हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर भारती। तो दोस्तों आज हम लोग इस वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस बुक का नाम है रेडियंस बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक। जिनके पास भी ये बुक नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों इस बुक का नाम है रेडियन बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक। दोस्तों ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है और 12th क्लास तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों जिसको भी ये बाय करनी है दोस्तों वो बाय कर सकते हैं। ज़्यादा रेट भी नहीं है दोस्तों, 250 रुपीज़ का इसका रेट है। आप लोग इसे बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप लोग इसे खोलेंगे तो दोस्तों आगे आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 दिखाई देगा जिसका नाम है सेंटेंस। तो दोस्तों जल्दी से अपने चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहली लाइन रीड करते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। दोस्तों पार्ट ऑफ अ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। दोस्तों कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं दोस्तों? 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, इन 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इन दोनों के बिना नहीं बन सकता कोई भी सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। सब्जेक्ट को एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स लगते हैं एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए। कौन कौन से पार्ट है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एग्जांपल दे रखे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो राइज करता है, उगता है ईस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइजेज इन द ईस्ट दोस्तों क्या होगा? वो प्रेडिकेट हो गया। सेकंड वाला दे रखा है ही प्लेज बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ही क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। प्लेज बास्केटबॉल क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बताते हैं, द सब्जेक्ट इज द डेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट तो एक पार्ट है सेंटेंस का, विच नेम आर पर्सन और थिंग, जो नाम बताता है पर्सन और थिंग को। पर्सन या किसी चीज़ को, डेट वी आर स्पीकिंग आउट, या किसी को बताता है। इट इज़ जनरली द डोर ऑफ द एक्शन इज इन अ सेंटेंस। इट कैन ईदर बी अ नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों ये जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को बताते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है सैम एंड टॉम आर कजिन। सैम एंड टॉम कज़न है, तो यहाँ पे सैम एंड टॉम क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच्चा वो प्रेडिकेट, ऐसे आप याद कर सकते हैं, कजिन से प्रेडिकेट है। मीना इज़ माई नेबर, मीना हमारी नेबर है। मीना क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच्चा प्रेडिकेट। वी मिस्ड आउट फ्लाइट येस्टरडे, मैंने अपनी फ़्लाइट कल गवा दी, मतलब मैंने मिस कर दी। दोस्तों यहाँ पे वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मिस्ड आवर फ्लाइट येस्टरडे क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी बताया मैंने, द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया दोस्तों? हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉरी प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है, रीड करते हैं इसे हम लोग। A subject can also include modifying words, phrases और clauses। तो सब्जेक्ट वो इंक्लूड होते हैं मॉडिफाइंग वर्ड्स में। एग्जाम्पल दे रखा है माई सन इज एन आर्टिस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास वाज सिलेक्टेड। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हम लोग पढ़ते हैं, द प्रेडिकेट इज द दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वो प्रेडिकेट भी एक सेंटेंस का पार्ट है विच टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, टेल करता है। यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें पढ़ते हैं। द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है सब्जेक्ट के द्वारा। द रिसीवर ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये रिसीव करता है एक्शन से, ये भी परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट है। द टाइम और प्लेस ऑफ एन एक्शन, जो टाइम और प्लेस है वो एक्शन को बताता है, या एक्शन ही होता है। द सब्जेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हें पढ़ते हैं। ही स्पोक लाउडली, ये क्या है? मतलब तेज मत बोलो, तेज मत बोल, ऐसे आप कह सकते हैं। एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ही स्पोक टू मी, तुम मुझसे बोलो। मी क्या हो गया? अब देखो मी जो है वो रिसीव किया गया है एक्शन वर्ड्स। ही स्पोक टू मी येस्टरडे, उसने कल मेरे से बोला। टाइम ऑफ एक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो, देखो टाइम होते हैं ना, टाइम देखो डेज होते हैं एक तरह से। येस्टरडे एक होता है, येस्टरडे होता है, एक होता है टुडे और एक होता है टुमारो।
तो दोस्तों यस्टरडे क्या होता है दोस्तों? यस्टरडे जो कल बीत चुका है, जो पहले ही बीत चुका है। और टुडे क्या होता है? जो अभी चल रहा है। तो एक तरह से वो प्रेजेंट कह सकते हो और इसको आप पास्ट कहेंगे। टुमारो क्या होता है? जो अभी आने वाला है, कल, जो अभी आएगा, अभी आया नहीं है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों फ्यूचर। अभी ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दोस्तों क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे टाइम से लिया गया है, ये टाइम से। दोस्तों आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट बच्चा है ही इज़ हैप्पी टुडे। ये आज बहुत हैप्पी है। स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज अ असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखे हैं, दे आर वॉचिंग अ मूवी। ये लोग मूवी देख रहे थे। तो दे क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है ये। वी लाइव इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। आई विल कम टू योर हाउस, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? अब देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो किसी क्वेश्चन के बारे में बताता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, ये मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। द सेंटेंस हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, आर दे वॉचिंग अ मूवी। सेकंड वाला दे रखा है, वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हो? विल यू कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, अ वार्निंग, थ्रेट इज नोन एज अ इंपरेटिव सेंटेंस। जिसमें हम एक सेंटेंस बता रहे होते हैं, जिसके अंदर या फिर हम कमांड दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट मांग रहे होते हैं, या ऑर्डर दे रहे होते हैं, या उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, या वार्निंग या थ्रेट। यहाँ दे रखा है हमें, एग्जाम्पल दे रखे है, स्टॉप द कार। हम ये एक दूसरे को कमांड दे रहे हैं, उसको कमांड दे रहे हैं। प्लीज़ गिव मी अ पेन, या मुझसे रिक्वेस्ट करे, प्लीज़ मेरे को पेन दे दो। कुक द फूड फॉर मी, ये हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डोंट टच द वायर, ये हम उसको वार्निंग दे रहे हैं, वायर को टच मत करो। डेयर यू गो आउट, तुम बाहर जाने की हिम्मत करो। ये हो गया थ्रेट दे रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों हमारा लास्ट जो रहता है सेंटेंस रहता है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, इमोशन, फीलिंग इज नोन एज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं, ताकतवर रिएक्शन दे रहे हैं, या इमोशनल या इमोशनल कोई भी फीलिंग है, इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये वाला मार्क लगता है। तो कुछ दे रखे हैं, हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इट इज़ सो हॉट टुडे, ये आज बहुत गर्म है। व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, ये प्रीटी ड्रेस क्या है? यू प्लेड वेल, तुम अच्छा खेलते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइजेज दे रखी है, ये हमें फिल करनी है, तो चलो उसके फिल करते हैं। अंजू इज़ अ डॉक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है? सब्जेक्ट निकालना है। अंजू इज़ अ डॉक्टर, तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? अंजू सब्जेक्ट है। वी आर गोइंग टू छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो इसमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या है? वी सब्जेक्ट है। द चॉकलेट इज केक टू फ्रेशली बेक्ड, अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? द चॉकलेट। पूजा इज लर्निंग तमिल दिस डेज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पूजा। ब्रेड एंड बटर आर कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर। टोनी लाइव्स इन कोलकाता, तो दोस्तों हमें इसमें सब्जेक्ट क्या है? टोनी। माई मदर इज़ अ रिलीजियस वुमेन, जो मेरी माँ है वो पूजा पाठ मैन है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। सम कार्स आर पार्क्ड ऑन अ सेकंड लेवल, कुछ गाड़ियाँ हैं जो सेकंड फ्लोर या सेकंड लेवल पे रखी गई हैं, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? सम कार्स। हार्ड टाइम्स वर रिटन बाय द चार्ल्स डिकेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? हार्ड टाइम्स। 10th क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेक अ प्रोजेक्ट फाइल, टीचर ने बोला है स्टूडेंट को तुम एक प्रोजेक्ट फाइल बना के लाना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द टीचर।
एक्सरसाइज 1B करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से हमें प्रेडिकेट अलग करना है। हमें इसमें से सब्जेक्ट अलग किए थे, हमें इसमें से प्रेडिकेट अलग करना है। पहला देखा है वी विल गो टू द कश्मीर नेक्स्ट मंथ, हम लोग कश्मीर जाएंगे नेक्स्ट मंथ। इसमें क्या है हमारा प्रेडिकेट, वी विल गो टू कश्मीर नेक्स्ट मंथ। सेकंड वाला क्या है, अनिल एंड अमित वर्क इन द सेम कंपनी, अनिल और अमित एक सेम कंपनी में काम करते हैं। तो दोस्तों इसका प्रेडिकेट क्या है, वर्क इन द सेम कंपनी। दोस्तों थर्ड वाला दे रखा है मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट, मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो इसमें प्रेडिकेट क्या है, इज़ माई फेवरेट फ्रूट, मैंगो तो सब्जेक्ट हो गया। फोर्थ, शी अपीयर्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये बहुत अपीयर्ड करती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अपीयर्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोस्तों हमारा प्रेडिकेट हो गया। ही वॉज टेकन अ डॉक्टर, ये वो डॉक्टर को लेने गया है। इसमें प्रेडिकेट क्या है, वॉज टेकन अ डॉक्टर। शी बाउट अ ब्लैक पर्स यस्टरडे, उसने कल ब्रेकफास्ट खरीदा था। तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो गया, बाउट अ ब्लैक पर्स यस्टरडे। स्टूडेंट विल टेक देयर मैथ्स टेस्ट टुमारो, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो गया, यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया वी विल टेक देयर मैथ्स टेस्ट टुमारो। पाउल डज नॉट नो हिज न्यू नेबर, तो इसमें हमारा प्रेडिकेट हो गया डज नॉट नो हिज न्यू नेबर। दिस चिल्ड्रन आर नोटी, कुछ चिल्ड्रन जो है नोटी हैं। तो इसका हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया, आर नोटी। आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, अब इसके अंदर प्रेडिकेट क्या हो गया, वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। एक्सरसाइज 1C करेंगे। 1 है हमारा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने एक अच्छी जॉब पाई है। तो इसमें अब ये बताना है कि हमें ये सेंटेंस कौन सा है। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया, दोबारा बता देता हूँ। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, जिसमें कोई चीज़ बात हो रही होती है, नॉर्मल सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग या थ्रेट दे रहे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1C, यू हैव डन ग्रेट जॉब, इसके अंदर क्या लगा, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा था, तो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हैव यू एवर बीन टू यूरोप, दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। गिफ्ट आ रहा सरप्राइज गिफ्ट, अब इसमें देखो लास्ट में नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव हो गया। नॉर्मल है मीन्स यहाँ पर हम लोग खुद से कुछ बता रहे हैं, उस तरह से इस तरह से मतलब हम उसको एक कमांड दे रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। शी वॉज अ, तो यहाँ पे लिखा है शी वॉज स्लीपिंग वेल आई रीच्ड हर हाउस, मीन्स यहाँ पर हम लोग एक असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। वी आर गोइंग टू थ्रो अ पार्टी नेक्स्ट वीक, तो दोस्तों हमारा भी नॉर्मल सेंटेंस है, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। शी लाइव्स इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, उसमें तो हमने कुछ दिया नहीं है। वेयर आर वी गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या हो गया, हम पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। डू नॉट स्कीप लाउडली, तुम तेज मत बोलो, मीन्स ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ये हम किसी को कमांड दे रहे हैं एक तरह से। प्लीज़ स्विच द फैंस ऑन, प्लीज़ मीन्स यहाँ पे हम किसी को रिक्वेस्ट करें, तो रिक्वेस्ट किस में आती है, इंपरेटिव सेंटेंस में आती है। हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ, यहाँ पे दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। व्हाट आर द टाइम बाय योर वॉच, दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। योर परफॉर्मेंस वॉज फैबुलियस, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो फैबुलियस है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। वी हैव लॉस्ट ऑल योर सेविंग, मैंने तुम्हारी सारी सेविंग खर्च कर दी, लॉस्ट कर दी खुद, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। रीड द लेसन, लेसन रीड करो, क्या है, कमांड दे रहे हैं दूसरे को, लेसन रीड करो, जैसे हम रीड कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। शॉल वी ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया।
वुड यू लाइक हैव सम टी, क्या तुम थोड़ी सी टी लोगे? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया इजी। हाउ फॉर इज हाउस फ्रॉम योर स्कूल, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आई एम रीडिंग अ नोवेल दीज डेज, पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, हम यहाँ पे किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, नॉर्मल है। प्लीज़ रिटर्न द बुक्स डैट यू बोरो फॉर मी, क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों प्लीज़ लगाए? मीन्स रिक्वेस्ट करें हम दूसरे से। अब रिक्वेस्ट किस में आती है दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस में आती है। विच इज़ योर फेवरेट हिल स्टेशन, तुम्हारा फेवरेट हिल स्टेशन क्या है? अब क्वेश्चन मार्क के लास्ट में, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हमें कुछ सेंटेंस है उनको आइडेंटिफाई करना है। कम एंड डू योर ड्यूटी, आओ अपनी ड्यूटी करो। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरों को कमांड दे रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मोहन गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट, मुझे 10 रुपीज़ का नोट दो, क्या है? डिक्लेरेटिव है। लीव योर बैग्स एट द गेट, अपने बैग को गेट से हटा लो, क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डैश कैन ऑल्सो बी कॉल्ड imperative sentence, command can also be called imperative sentence. Dash are sometimes called declarative sentence, statement are sometimes called declarative sentence. तो सर चैप्टर 2 है नाउन्स, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए दोस्तों, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, नहीं हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों बाय बाय।